जयपुर नाम के गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती। वह दूसरों के खेतों काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। आज काम करके बहुत भूख लग रहा है। चलो पास के ढाबा में कुछ खा लिया जाए। ओ भैया, दाल चावल की एक सादी थाली लगाना। वाह भाई वाह, दाल की तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। रामू ने सब जल्दी जल्दी खाना खा लिया। रामू ने उस आदमी से कहा, कितने रुपए हुए भैया? आपका बिल हुआ 500 रुपए। क्या इतना महंगा खाना? दाल चावल तो बस 100 रुपए में मिलते हैं। तो नए हो क्या भाई? हाँ, ये कोई आम ढाबा नहीं है। यहाँ तो मंत्री तक खाने को आते हैं। तुम्हारी औकात नहीं थी तो यहाँ खाने को क्यों आए? भैया मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तो और ढाबों की तरह इस ढाबे को समझकर खाने आ गया था। आदमी अपने मालिक को बुलाया। ये आदमी खाना खाकर बोल रहा है पैसे नहीं है। पैसे निकालता है सीधी तरह से, की बताऊं तुझे? मेरे पास तो बस 100 रुपए है, बाकी धीरे धीरे करके मैं आपको दे दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। उसके बाद रामू को दुकान का मालिक और बाकी उसके आदमियों ने मिलकर उसको खूब मारा। रामू शर्मिंदा होकर चुपचाप अपने घर चला आया है। घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी उसको बोलता है, मैं आपसे क्या चाहती हूँ कि आप एक अच्छा सा काम कर लो और कम से कम हम भरपेट खाना तो खा सके। रामू कुछ नहीं कहता पर घर से बाहर चला जाता है। रात को रामू जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, दुखी और अकेला। तभी वहाँ एक साधु बाबा आए। उन्होंने रामू की हालत देखी और बोले, बेटा, जब दुनिया मुंह मोड़े तब उसे ऊपर वाला संभालता है। परेशान मत हो बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई बर्तन देता हूँ। बाबा जादुई बर्तन देते हुए कहते हैं, इसमें तुम जो भी खाने की वस्तु बोलोगे वो इसमें अपने आप आ जाएगा। और ध्यान देना, सबसे मात्र 20 रुपए ही लेना। अगर तुम्हारे मन में लालच आया तो ये बर्तन अपने आप गायब हो जाएगा। रामू ने साधु बाबा को प्रणाम किया और अगली सुबह अपने गांव लौट आया। उसने अपने पुराने घर के पास ही एक छोटा सा ढाबा शुरू किया। बेटा एक थाली खाना लगाना, बड़ी भूख लग रही है। अभी लगाता हूँ चाचा, बैठिए ना आप, बैठिए। रामू कमरे में जाकर बर्तन से कुछ खाना मांगता है। रामू उसे आदमी को एक प्लेट खाना दे देता है। वाह वाह, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। इतने स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। खाना खाने के बाद वह आदमी बिल देने के लिए गया। मेरे कितने रुपए हुए बेटा? चाचा मात्र 20 रुपए। क्या बस 20 रुपए? अच्छा बेटा, ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। रामू का ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। जो लोग कभी उसे नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग उसके ढाबे पर खाना खाने आने लगे। जादुई बर्तन की मदद से वह रोज गर्मा गर्म खाना बनाता, दाल चावल रोटी सब्जी हलवा, और वो भी बहुत ही कम दाम में। जो गरीब होते उन्हें तो वह मुफ्त में भी खिला देता। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वहाँ ईर्ष्या भी होती है। उसी ढाबे का मालिक, जिसने कभी रामू को पीटा था, उसकी तरक्की देखकर जलने लगा। जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे वह आज अपना ढाबा चला रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। एक दिन उसको जादुई बर्तन के बारे में पता चल जाता है। फिर वह उसे बर्तन को चुरा लेता है। अगले दिन जब रामू ने खाना बनाना चाहा तो बर्तन गायब थी। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ अच्छे लोगों को सच्चाई बताई और फिर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तहकीकात की, थाली उसी ढाबे वाले के घर बर्तन से बरामद हुई। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। रामू को उसकी जादुई बर्तन वापस मिल जाती है। अब रामू ने सीख लिया था कि सिर्फ जादुई बर्तन नहीं, उसका नेक इरादा ही असली जादू है। और लोग कहते हैं, रामू का ढाबा सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी भरता है।